रानी ने मुझे। राजू रानी के बताए स्थान पर आ गया, जो कि एक सुनसान जगह थी। आसपास कोई नहीं था। इतनी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया होगा रानी ने मुझे? यही सोच रहा था राजू, और यही सोचते सोचते आश्चर्य की नजरों से रानी को इधर उधर ढूंढ रहा था, जो कि रानी वहां नहीं थी। राजू ने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे एक पत्थर पर एक कागज दिखा, जिसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था ताकि वो कागज हवा से उड़े नहीं। राजू ने इधर उधर देखा और आवाज लगाई, रानी जी, कहाँ हैं आप? आपने बुलाया था मुझे। राजू के यूं आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ और राजू ने उस कागज को उठाया, जो कि उस पत्थर पर रखा हुआ था। कागज को जैसे ही उठाया, उसमें से गुलाब के फूल की पंखुड़ियां गिर गई और उसमें लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वो मामूली कागज नहीं था, वो एक प्रेम पत्र था, जो कि राजू के नाम था, जिसे पढ़कर राजू खुश तो हुआ पर साथ ही हैरान भी हुआ, क्योंकि उसमें लिखा था, मेरे प्यारे राजू, जब से तुम्हें मैंने पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ और उसी पल से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे अगले खत का इंतजार करना। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी आर। खत पढ़कर राजू को आश्चर्य हुआ कि ये खत अगर रानी ने लिखा है तो वो सामने क्यों नहीं आई अगर उसे ये सब कहना था। राजू भी एटीट्यूड वाला था। भले ही खत रानी ने लिखा हो, पर वो आगे होकर रानी से बात नहीं करेगा, उसने ये सोच लिया था। ये सोचकर राजू वहां से निकल गया। वहां से निकलकर राजू पुनः अपने ग्रुप के पास आ गया, जहां रिया और रानी भी थी, और फिर उसने रानी की तरफ एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपने काम में लग गया। उसने पूरे ग्रुप को किले की जानकारी दी। वहां पर सबने तस्वीरें ली और मेहरानगढ़ किला घूमने लगे। रह रहकर जब भी राजू को मौका मिलता, वो रानी को देखता और सबकी नजरों से छुपकर उसे निहारता रहता। राजू भी मन ही मन रानी को दिल दे बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रानी को उसने पहली बार देखा और उसका दीवाना हो गया, वो रानी भी उससे प्यार करती है। रानी और रिया भी साथ ही घूम रही थी। तभी रानी ने रिया से पूछा, तुमने काम कर दिया ना मेरा? हाँ, कर दिया है। रिया ने हाँ में जवाब दिया। अब आएगा मजा। रानी ने रिया से कहा, रानी प्लीज ये सब जल्दी खत्म कर देना, राजू का दिल नहीं टूटना चाहिए। रिया ने रानी से कहा, अरे हाँ मेरी जान, अब देखती जा क्या होता है। रानी ने रिया से कहा, अब मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी और जब वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करने आएगा तो मैं उसे मना कर दूंगी और फिर उसे पता चलेगा रानी चीज क्या है। रानी ने कहा, पर तुमने मुझसे बोला था कि उसका दिल नहीं तोड़ोगी। रिया तुरंत रानी से बोली, अरे नहीं टूटेगा उसका दिल, वो कहाँ मुझसे असली में प्यार करता है। मुझ जैसी सुंदर लड़की से एक लड़की को क्या चाहिए ये सब पता है मुझे। कोई प्यार व्यार नहीं करेगा मुझसे वो। आजकल कौन करता है किसी से सच्चा प्यार? और मैडम, ये 1995 है। आजकल प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। आजकल कोई लड़का किसी लड़की के लिए जान नहीं दे सकता। रानी ने रिया को समझाते हुए कहा। पूरे दिन किले में घूम घूम कर शाम हो गई थी, पर रानी और रिया एक दूसरे की तस्वीरें ले रही थी अपने कैमरे से। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ रील वाले कैमरे होते थे, जिससे दोनों एक दूसरे की तस्वीरें ले रही थी। सारे स्टूडेंट्स और टीचर नीचे आ गए थे, पर रानी और रिया ऊपर किले की छत पर चढ़कर तस्वीरें ले रही थी। तभी रानी ने रिया से कहा कि उसे पानी पीना है। रिया ने उससे कहा कि वो यहीं पर रहे, वो उसके बैग से पानी लेकर आती है। इधर टीचर्स उन दोनों को लगातार बुलाने के लिए आवाज लगा रहे थे। तब रानी ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, बस 5 मिनट में नीचे आते हैं। रानी मेहरानगढ़ किले की सबसे ऊंची दीवार पर खड़ी थी, जो कि जमीन से 400 फीट ऊंची थी। तभी रानी का पैर फिसलता है और वो उस दीवार से नीचे गिर जाती है।